पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा रविवार को शहर के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किए गए पंडित गणेश प्रसाद मिश्र स्मृति व्याख्यानमाला के चतुर्थ पुष्प के अवसर पर बतौर मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। व्याख्यानमाला का शुभारंभ पंडित गणेश प्रसाद मिश्र एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विनोद रावत, सह संयोजक प्रवीण गुप्ता और नरेंद्र मिश्रा के द्वारा अतिथियों का स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंटकर स्वागत किया गया। तदुपरांत डॉक्टर कीर्ति खरे के द्वारा अतिथि परिचय प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री ने अपनी पृष्ठभूमि उज्जैन से चर्चा आरंभ करते हुए कहा, नए देवता भी आ गए। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा हमारे यहाँ जय जय संतोषी माता के ढेरों मंदिर बन गए। और संतोषी माता को ढूंढोगे पता नहीं, कोई रिकॉर्ड में तो कहीं यही आने वाले समय में आप देखो साईं बाबा के आ गए, गली गली मोहल्ले में दिए, जो अपने आप भगवान की भी जो फैशन आ रही है, तो ये अपने सब चलता रहेगा। काल के प्रभाव में जाओगे तो हमारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी आदिकाल के नहीं है, ये भी एक काल के समय के बाद इनका फिर कोई दिन नहीं आएंगे, वो चलता रहेगा, उसका कोई मना नहीं। लेकिन ये जो काल के प्रभाव के साथ जो मूल चीज है, क्योंकि ये बात मान के चलो कि जो हम कहते हैं सृष्टि का जब विलय हो जाएगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो क्या होगा, तो साइंस की भाषा में उसको कहते हैं ब्लैक होल। सृष्टि के साथ तारे भी जब मरते हैं तो तारों के साथ धीरे धीरे उनकी ऊर्जा समाप्त होती जाती है, उनका प्रकाश खत्म होते जाता, होते आखिरी में आकर वो विलीनीकरण तक चले जाते। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ जीवन में वही जुड़ा हुआ, जो सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ, जो समय के साथ जुड़ा हुआ, सबकी सापेक्षता, इसमें किसी में अंतर नहीं कि जो आया है जिसका जीवन का। आप कभी भस्मारती के लिए महाकाल जाइएगा, अब महाकाल में रोज भस्मारती होती, हम में से भी कई लोग गए होंगे या कई लोगों ने देखी होगी। भस्मारती के लिए जब हम भस्म के लिए बैठते हैं, अंदर जाकर के 3 बजे 2 बजे उठना पड़ता, थोड़ा कठिन है महाकाल की भस्मारती करना। लेकिन जब जाते हो तो जाने के बाद आप कभी शिव मंदिर में भी देख लीजिएगा, जब पंचामृत होता है, तो पंचामृत जब होगा शिव के ऊपर, जब हमारी शुरुआत होती पूजा की, तो जल चढ़ाएंगे। वो जल चढ़ाएंगे अर्थात मतलब हमारे जल में जीवन की उत्पत्ति है, सभी की उत्पत्ति का अंततः द्रव्य अगर जाओगे तो जल, वो जल से जीवन आया, इसलिए हम में से हर एक किसी की जल आकर्षित करता है। आप रोज स्नान करते हो, स्नान करने के लिए हाथ पांव धोके भी आपको फ्रेश अनुभव होता है, आपको मजा आता है। तो ये क्यों आता है, ये इसीलिए आता है, वो खिंचाव आपका उसका एक है, उसकी आपकी कुलगोत्र एक है, आपकी आत्मीयता, इसलिए आपको स्नान करने के लिए जल आकर्षित करता है। इसलिए हमारे यहाँ जो डूब करके खाली डुबकी लगाने के लिए 12 महीने में 12 साल में कुंभ मेले में जाते, कोई पूजा पाठ करने नहीं जाते, हमारी उत्पत्ति से वो आनंद महसूस करने जाते। अलग बात है उत्पत्ति में वो जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति है वो भी समान रूप से रहेगी, तो वो कई जन्मों को पुण्य देती है और हमारे ये वर्तमान के पिंड को सार्थक कर देगी, इस भाव के आधार पर जाते। तो ये जब भस्मारती के लिए अपन जाते तो देखिएगा, आप नहा धो करके टाइम मिल जाए सामने तो आपको भी जल चढ़ाने के लिए भेजेगी, जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, फिर आपके सामने वो घी दूध शक्कर दही पूरा पंचामृत कराएंगे बिल्कुल पंडित जी अच्छी मेहनत से। और जैसे पंचामृत करा फिर साफ कर पूरा करके आपके सामने वो निराकार पिंड है, कोई आकार नहीं तब तक जब तक कि पंचामृत हो रहा। फिर आपके सामने आंख नाक कान पूरा शरीर बना देंगे, शरीर बनाने के बाद फिर धीरे से उसके ऊपर श्रृंगार करेंगे, सब प्रकार के आभूषण लगा देंगे। जब पूरा वैभव हो जाएगा, वैभव होने के बाद घड़ी घंटा से आपके सामने आरती करेंगे। वो आरती करने का अर्थात ये हमारे जीवन का पूरा उत्पत्ति का क्रम बताते हैं। माँ के पेट में हमारा भी पिंड ऐसे ही आता है, और पिंड धीरे धीरे वो आकार साकार लेकर के अपना बच्चे के रूप में बाहर आते हैं। वो बाहर आने पर जैसे हमारे बाल्यकाल के बाद अपनी यौवनावस्था में जिस प्रकार से हम अपने अपने क्षेत्र में अपनी कोई प्रतिभा बलबूते पहचान बना लेते, तो वो एक तरह से जब आकार साकार के साथ ढोल नगाड़े के साथ आपकी आरती करते हुए जिस प्रकार से भगवान की भस्मारती के समय वो जो दिखाने का प्रयास करते हैं कि आपके जाने के पहले आरती हो जाएगी तो पूरा श्रृंगार आपके सामने पंडित जी धो देंगे। वो जो सबसे पहले जल चढ़ाए फिर जल चढ़ा के आपको घर भेजेंगे उस समय तक 2 घंटे में। तो जीवन की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा आपके आंखों के सामने करा देते हैं। यह है भस्मारती, ये उसका दृश्य। इसको देखने के लिए वास्तव में काल की नगरी और भस्मारती महाकाल की नगरी, वहां हमको बुलाते हैं। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा जाने का समय तो हो गया, क्योंकि मैं लेट हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र युवा पीढ़ी से उनकी जड़ों को पहचानने की बात करते हुए बोले, मित्रों, मुझे लगा कि आज अवसर अच्छा है, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। वैसे तो व्याख्यानमाला के बाद कुछ और होता नहीं है, क्योंकि जो यहाँ व्याख्या सुनी है उसको अपने आख्यान मन में लेके उस पर चलना है। आज
न्यास के माध्यम से जो एक कार्यक्रम हुआ है, बहुत दिनों से चल, पीछे वाले बैठे ना थोड़ी देर अभी प्लीज, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। अपने व्याख्यान माला के बाद 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन देश भर में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। शासन स्तर पर भी कार्यक्रम होते हैं, हम सब विविध क्षेत्र के लोग भी कार्यक्रम करते हैं। तो एक लोगों की ऐसी चर्चा बनी कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, अच्छी अच्छी गतिविधियां होती हैं, स्टेडियम है, छतरपुर में बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम है, नौगांव में भी स्टेडियम है और धौरा में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र खेल परिसर बना है। तो 12 जनवरी के दिन एक बुंदेलखंड स्तरीय मैराथन होना चाहिए और उस मैराथन की पूरी कल्पना आज यहाँ सबके बीच में संक्षेप में बताऊं। आदरणीय मोहन जी उस दौड़ के बारे में जो एक लोगो बना है, डिजाइन बना है, उसका विमोचन करें। उसके पहले मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि 12 जनवरी को सवेरे 6 बजे बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम से दौड़ प्रारंभ होगी, जिसमें 30 किलोमीटर की मैराथन दौड़ है, जो 17 वर्ष से 45 वर्ष के उम्र के लोग ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें अपना परिचय भरेंगे, उनका सब डिटेल आएगा और वो उस दौड़ में भाग ले सकते हैं। दूसरी एक बाल मैराथन है 10 किलोमीटर की, जो नवोदय विद्यालय से प्रारंभ होगी नौगांव में, महाराजा छत्रसाल सौरपीठ मऊसानिया से शुरू होगी और धौरा खेल स्टेडियम में समाप्त होगी। तीसरी ओल्ड पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए वॉकथॉन है, वो 7 किलोमीटर की होगी। नवोदय विद्यालय नौगांव से प्रारंभ होकर के और 46 से 60 वर्ष की उम्र के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, वो भी खेल परिसर धौरा में समाप्त होगी। ये 3 दौड़ों के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिले महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, सतना, ऐसे 13 जिलों के संयोजक बनाए गए हैं। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। इस कार्यक्रम के बाद अतिथियों के जाने के बाद उनकी यहाँ बैठक होगी, उसकी विस्तृत योजनाएं बताई जाएंगी और आप सब लोग स्वयं भी पंजीयन करें। इसका हर एक शहरों में मैराथनों का एक क्रम चल पड़ा है। मेरी दोनों जिलों के माननीय अधिकारियों से बात हुई है कि इस सब में आप सबके बड़ा सहयोग की जरूरत होगी। सब लोग मिलकर के दौड़ें, एक माहौल बने। जोरदार एक बार ताली बजा के मोहन जी से अनुरोध करता हूँ कि मैराथन दौड़ कर लोग। कार्यक्रम के समापन अवसर पर वंदे मातरम का गायन किया गया। वहीं मंच का संचालन डॉक्टर विनोद रावत ने किया। आभार प्रदर्शन प्रदीप हरेमंटू ने किया। उक्त व्याख्यान माला में छतरपुर कलेक्टर शीलन सिंह, बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह, चंदला विधायक राजेश प्रजापति, पूर्व मंत्री ललिता यादव, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, गुड्डन पाठक, कुलपति TR थापक, कुल सचिव डॉक्टर PK पटेरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व नपाध्यक्ष अर्चना सिंह, अरविंद पटेरिया, डॉक्टर घासीराम पटेल, नारायण काले, राकेश शुक्ला, विवेक चतुर्वेदी, गोपाल राय, अवधेश राठौर, शंकर शरणाचार्य महाराज, अभिनव त्रिपाठी, BB गंगेले सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिक और सतना, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, झांसी, महोबा, ललितपुर, बांदा, सागर, चित्रकूट सहित आसपास के जिलों से आए न्यास के सहयोगी मौजूद रहे। भारतीय कालगणना और उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आधार पर एक व्याख्यान हुआ है। मुझे खुशी इस बात की कि साइंस टेक्नोलॉजी विभाग मध्य प्रदेश शासन इस पे काम कर रहा है। हम डोंगला के पास में नई ऑब्जर्वेटरी बना रहा है, जिसमें 13 करोड़ की लागत से ये खगोलीय घटनाओं को लेकर समय की शुद्धता के मामले में बहुत अच्छे से काम करेंगे। भविष्य में IIT इंदौर को भी उससे जोड़ते हुए इस पे रिसर्च करवाएंगे कि वर्तमान में जो स्टैंडर्ड टाइम की कल्पना लंदन से की जाती है, उसके बजाय वो भारत में आए और भारत के इस मुद्दे पर कई देश हमारे साथ है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे अपने उस दृष्टिकोण पे दुनिया का समर्थन मिलेगा। धन्यवाद। गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास संपूर्ण बुंदेलखंड में सेवा कार्यों के लिए गठित किया गया है। यह 4थी व्याख्यान माला थी। मेरा उद्देश्य है कि राजनीतिक और अन्य विषयों पर भाषण बहुत होते रहते हैं, कुछ विशेष विषय पर लोगों को, प्रबुद्ध जन को एक विषय मिले। आज का विषय इसीलिए चुना गया था कि जिसमें प्राचीन भारतीय कालगणना, उसकी ऐतिहासिकता और उसका वैज्ञानिक महत्व। डॉक्टर मोहन यादव जी इसके ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में उन्होंने एक वेधशाला का निर्माण कराया। वहाँ पे बहुत सारे
रेखाओं के, नक्षत्र गणना के कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए। इसलिए मुझे लगा कि बुंदेलखंड के लोगों को भी न्यास के माध्यम से उनके विचार सुनने मिले, उनको भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास इसकी जानकारी मिले, इसलिए आज का आयोजन किया गया था। भारतीय संस्कृति को लेकर क्या कहेंगे भाई साहब? भारतीय संस्कृति बहुत उच्च है, उन्होंने अपने व्याख्यान में भी बोला है। मैं उसके बाद आगे कुछ कहने की स्थिति नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया में भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता था। सूर्योदय से जो है दिन बदलना और तिथियां बदलने का काम होता था। हम पाश्चात्य पद्धतियों में चले गए और मध्य रात्रि से दिन बदलने का और टाइम बदलने का काम होने लगा, वो ठीक नहीं है।